विकासनगर में इस समय व्यापार मंडल के चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है और बड़े दुख का विषय है कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार, ऐसे व्यवसायी जिनको छोटा दुकानदार कहा जा सकता है, मझोला दुकानदार कहा जा सकता है, इस पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया से पता नहीं किस कारण से उन लोगों को बाहर कर दिया गया है। जो भी सर्विस देने, सेवा देने वाले हमारे व्यापारी बंधु हैं, वाणिज्यिक बंधु हैं, जैसे दर्जी का काम करने वाले लोग हैं, टेलर हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि नाई का काम करने वाले, सैलून वाले, ब्यूटी पार्लर वाले, फोटो स्टेट वाले, बहुत सारे व्यापारी ऐसे भी हैं जो सर्विस सेक्टर के अलावा व्यापार के क्षेत्र में भी हैं, वो इस व्यापार मंडल में वोटर नहीं है, जो कि एक बहुत बड़े दुख की बात है। चाय का काम करने वाले जो छोटे दुकानदार हैं, छोटा मोटा और धंधा करने वाले, उनको इस व्यापार मंडल के चुनाव की प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा गया है। जबकि शहर में पहले भी व्यापार मंडल रहे हैं और किसी भी व्यापार मंडल में ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों को व्यापारी के रूप में ना माना गया हो। बहुत लंबे समय से ये लोग व्यापारी के रूप में माने भी गए हैं और बहुत लंबे समय से व्यापार मंडल के ये लोग हिस्सेदार भी रहे हैं। आज के समय में इनका प्रतिनिधित्व व्यापार मंडल में ना होना एक बहुत बड़ी समस्या की बात है, क्योंकि व्यापार मंडल में तो समाज के व्यापारी के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और चुनाव लड़ने के लिए इतनी भारी फीस, और फिर ये शर्त की जीएसटी हो, मतलब जिसके पास जीएसटी नहीं है अर्थात वो छोटा व्यापारी है, अर्थात वो व्यापार मंडल के चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है, पदाधिकारी होने काबिल नहीं है। ये भेदभाव है। और जब ऐसे किसी छोटे दुकानदार का यदि उत्पीड़न भविष्य में होता है या कोई और कारण होता है, तो इसको तो किसी भी हालत में व्यापार मंडल का कोई सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। इन लोगों को, जो छोटे लोग हैं, मैंने तो अपना वोट इसीलिए नहीं बनाया कि उन लोगों को प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा था। मैं व्यापारी उस तरह का नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने अपना वोट नहीं बनवाया, क्योंकि प्रतिनिधित्व हर एक को मिलना चाहिए। हमारा कहना यह है कि व्यापार मंडल का जो प्रदेश का स्तर है, जिले का स्तर है, विकासनगर की इस समस्या पर विचार करे और इन सब लोगों को, जिनको छोटा व्यापारी, मंझला व्यापारी कहा जा सकता है, वो जो सेवा सेक्टर के व्यापारी हैं, उनको या तो व्यापार मंडल में हिस्सेदारी दे, इनको शामिल करे, इनको वोट देने का अधिकार दे, इनको चुनाव लड़ने का अधिकार दे। और यदि जिला और प्रदेश स्तर का व्यापार मंडल ऐसा नहीं करता, तो इन व्यापारियों का चूंकि व्यापार मंडल में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो हमें मजबूरन एक ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा जिससे हमें एक अलग से एक ऐसे व्यापार मंडल का गठन करना पड़ेगा जो संयुक्त होगा, जिसमें छोटे मंझले व्यापारी होंगे, चाय बेचने वाले होंगे, सैलून वाले होंगे, ब्यूटी पार्लर वाले होंगे, और भी जो आना चाहें वो सबका स्वागत हम करेंगे। हमें मजबूरी होगी ऐसे एक व्यापार मंडल का गठन करना, क्योंकि अपनी आवाज को बुलंद करने का हक हर एक को है और हमारी आवाज को, छोटे व्यापारियों की आवाज को दबाया जा रहा है, इसलिए हमें ऐसा